और बैठ जाएं। मैट अपनी लीजिए, मैट नहीं हो तो कोई भी चादर या कुछ भी आप बिछा लीजिए और आप बैठ जाइए। आज हम लोग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं और कुछ नया सीखने वाले हैं। चलिए ईश्वरीय चेतना का स्मरण करते हैं। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा कर लीजिए। इंडेक्स फिंगर को थंब के टिप से टच करना है। आंखें बंद कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए। मन को शांत स्थिर होने दें। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। ईश्वरीय चेतना दिव्य सत्ता का सहज स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax. आप सभी का हृदय से स्वागत है आज के इस योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के 3 डेज वर्कशॉप में। ये 3 दिवसीय वर्कशॉप आपकी जब इस समय 9:30 to 10:30 के बीच में आप इस वर्कशॉप को जोड़ रहे हैं, सो ये प्रैक्टिकल सेशन होगा। जैसे कि कल आपके ग्रुप में मैसेज आया होगा, जो थ्योरी सेशन होगा वो 2 बजे से 3 बजे के बीच में होगा, नून में। ओके, 2 से 3 में हम लोग थ्योरी सेशन अटेंड करेंगे और मॉर्निंग में प्रैक्टिकल करेंगे। इसमें कितने लोग हैं जो पहली बार हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं? फिजिकली हैंड रेज करें, वर्चुअली हैंड रेज नहीं करेंगे। ओके, कैमरे को ऑन रखें ताकि आप कुछ सीख पाएं। कितने लोग हैं पहली बार कर रहे हैं? ओके, काफी लोग हैं जो पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं। गुड। कितने लोग हैं इसमें जो टीचर बनना चाहते हैं, योगा टीचर? यस। कितने लोग हैं जो टीचर बनना चाहते हैं? ओके, ऑलमोस्ट सभी लोग टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है। सो टीचर की एक ही कंडीशन होती है कि अनुशासन का पालन करें। योग सीख रहे हैं, आप फिजिक्स सीखने जा नहीं रहे, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता तो आप योग सीख रहे हैं, तो योग के लिए आप कैमरे को ऑन कर लीजिए। प्रैक्टिकल सेशन है तो उसमें आप कुछ कर भी लीजिए ताकि आपको एक्सपीरियंस भी हो जाए। करने से बस एक ही चीज ऐड ऑन होती है कि आपका एक्सपीरियंस बेहतर बनता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि योगा करने से होगा, ठीक है तो योग जो है करने से ही होगा। आप एक्सपीरियंस करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप फील कर पाएंगे। चलिए बात आरंभ करते हैं। जैसे कि ये प्रैक्टिकल सेशन है तो इसमें हम लोग प्रैक्टिकल पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि आसनों को कैसे करना है, क्या अलाइनमेंट होना चाहिए, किस तरह से करना है, एज अ टीचर आपको कैसे प्रेजेंट करना है।
जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचिंग को करना अलग वे होता है और प्रैक्टिस करना अलग वे होता है। आपने योगा किया होगा, पहले भी योगा प्रैक्टिस करते होंगे, ये अलग व्यू है, और टीचिंग करना योगा की वो अलग व्यू है। मतलब जब आप टीचिंग करते हैं तो आपको डेप्थ में जाना पड़ता है, चाहे वो किसी भी एक छोटा सा आसन क्यों ना ले, उसके डेप्थ में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसकी समझ होना चाहिए, किसको करना है, किसको नहीं करना है, कितने तरीके से करना है, क्या सही अलाइनमेंट है, उन सभी बारीकियों पर आपको ध्यान देना होता है, किस तरह से बॉडी पर काम कर रहा है। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। इसलिए प्रैक्टिशनर और टीचर में कंपेयर नहीं किया जा सकता, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। उसकी समझ में, एक प्रैक्टिस जो रेगुलर केवल प्रैक्टिस कर रहा है उसकी समझ में, और टीचर की समझ में बहुत ज्यादा गैप होता है। और इस अगर आप कभी प्रैक्टिस किए हैं या नहीं भी किए हैं, बिगिनर हैं, पहली बार सीखने जा रहे हैं, तो भी आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये 3 डेज का वर्कशॉप आपको एक ट्रस्ट देगा कि आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी कुछ सीख सकते हैं। आपकी एज कितनी भी हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी भी हो, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी भी हो, ये मैटर नहीं करता, बट आप दूसरों को सिखाने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। इस 3 डेज के वर्कशॉप में, जैसे कि ये 3 डेज का जो वर्कशॉप है, ये आपका डेमो सेशन है, ये आप सभी को पता होगा। यस, पता है? 3 डेज का ये डेमो सेशन है। इस बाद में आपका जो 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, टीचर ट्रेनिंग का कोर कोर्स आपका स्टार्ट होगा। मतलब ये जैसे कि कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो ये 3 दिन का ये वर्कशॉप वही है कि आप पहले इस 3 दिन में आप सीखेंगे कि हमारा वे क्या है, हम किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे कि ऑनलाइन आपने ऐड देखी होगी अगर, तो बहुत बार ट्रस्ट नहीं होता कि हम क्यों विश्वास करें, किस पर विश्वास करें, कोई फ्रॉड होगा या फिर कुछ सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए भी एक है कि आपका बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, आप समझ जाएं कि आप राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। इसलिए भी ये 3 दिवसीय वर्कशॉप रखा गया है आपके लिए। ओके। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आप इस 3 दिन में कुछ सीख लेंगे, इसके बाद में आपको कुछ लाभ नहीं होगा। अगर आपका मन है कि इस 3 दिन के बाद सीखने बाद आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप मत ज्वाइन कीजिए। ओके। आपको इस 3 दिन का वर्कशॉप का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो आपके डॉक्यूमेंट में काम आएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग इसमें कॉलेज में या हायर एजुकेशन में गए होंगे, तो आपको पता होगा कॉलेजेस में बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, वेबिनार होते हैं और वर्कशॉप होते हैं, तो उसके भी सर्टिफिकेट आपके डॉक्यूमेंट में काम आते हैं। तो इस वर्कशॉप का भी आपका जो सर्टिफिकेट है वो काम आएगा। वो ये बताता है कि आप एक्टिव पार्टिसिपेटर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको 3 दिन का वर्कशॉप का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? जिन लोगों को समझ में आ चुका है वो लोग कैमरे को ऑन कर चुके हैं। जिन लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग कैमरे को बंद करके कथा सुनेंगे। देखिए, इसमें 2 बातें थोड़ा सा फैक्ट बता दें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बॉडी हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहेगी, शरीर हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है कि कैमरे को बंद कर दीजिए, थोड़ा टेढ़े भी बैठ जाएंगे, थोड़ा लेट भी सकते हैं, थोड़ा टहल भी सकते हैं। बट कैमरा ऑन है तो आप देख रहे हैं कि मैं भी आपको देख रहा हूं और आप भी मुझे देख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, इन द सेंस बॉन्डिंग है, अनुशासन की एक नियम है जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं। और जहां भी आप देखते हैं, जहां भी अनुशासनहीनता होती है वहीं पर गड़बड़ होती है। तो अगर हम लोग 1 घंटे का समय दे रहे हैं तो पूरे अनुशासन का पालन करते हुए, अगर आप की कंडीशन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बैठ करके सुनिए, फिर भी कैमरे को ऑन रखें। ठीक है। चलिए बात का आरंभ करते हैं। इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने सूर्य नमस्कार का नाम सुना है? रेज योर हैंड। ऐसा शायद कोई भी नहीं होगा जो नाम नहीं सुना हो। ठीक है, मैंने कहा है कि नाम सुना है, नाम सुना ही होगा आप सभी ने। कितने लोग हैं जो किए हैं, कभी एक बार ही किए हो, किए हैं? वर्चुअल हैंड रेज ना करें। जो लोगों के कैमरे बंद हैं उन लोगों को सर्टिफिकेट मिलने के चांसेस कम है। ओके, उन लोगों को सर्टिफिकेट हो सकता है ना मिले।
जिन लोग के कैमरे ऑन रहेंगे उन्हीं को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। सूर्य नमस्कार एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे सब लोग जानते हैं। अब हम लोग को एज अ टीचर जब लीड करना हो, हम लोग जब टीचर बनना चाहते हैं, तो सूर्य नमस्कार में ऐसा क्या है? जब सब चीज जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं, तो हम इसमें नया क्या सीखने वाले हैं? उसी चीज को, जैसे कि हमने पहले कहा, प्रैक्टिस करना अलग बात है और कराना अलग बात है। कराने के लिए आपको डेप्थ में जाना होता है। तो आज हम लोग सूर्य नमस्कार को इन डिटेल सीखने वाले हैं। कैसे करना है, किस तरह से अलाइनमेंट होगा, किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरह से इसका बेनिफिट मिलेगा, उन सारी बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तैयार हैं सभी? रेडी? चलिए, तो अब धीरे से वज्रासन में बैठ जाइए, अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ जाइए। सबसे पहले किसी चीज को करने की अगर जा रहे हैं तो उसके लिमिटेशन सबसे पहले पता होना चाहिए। जैसे कि आप टॉप फ्लोर पर गए और आपका मन हो रहा है कि जंप लगा लें इधर, यहाँ से नीचे से, जैसे टेरेस पे आप जाइए और मन कर रहा है कि जंप लगा लें, तो जंप लगाने से पहले आपको उसकी लिमिटेशन पता हो कि जैसे ही जंप लगाएंगे तो आपकी शरीर में 206 हड्डियां जो हैं वो फ्रैक्चर हो सकती हैं। यस या नो? तो ये आपको लिमिटेशंस पता हो गई। इसी तरह से आसन करने जा रहे हैं तो उस आसन का सबसे पहली बात जो है वो आपको लिमिटेशंस पता होने चाहिए कि क्या क्या इसके लिमिटेशंस हैं। जैसे कि सूर्य नमस्कार को आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में अवॉइड करना चाहिए। सूर्य नमस्कार को हाई ब्लड प्रेशर में ज्यादा प्रेशर के साथ या ज्यादा इंटेंसिटी के साथ नहीं करना चाहिए। सूर्य नमस्कार को अगर कार्डियक ऑपरेशन, किसी प्रकार की सर्जरी हुई है तो अवॉइड करना चाहिए, या शरीर में किसी प्रकार की 6 महीने से पहले, 6 महीने के अंदर कोई सर्जरी हुई है तो आप अवॉइड करना चाहिए। सूर्य नमस्कार हाइपर एसिडिटी में आप थोड़ा सा अवॉइड करें, अल्सर की कंडीशन में थोड़ा सा अवॉइड करें। ये लिमिटेशंस हैं इसकी। अगर एपिलेप्सी की समस्या है, मिर्गी आने की समस्या है, तो भी सूर्य नमस्कार को अवॉइड करें, उसको केयरफुली करना चाहिए। ठीक है, अब लिमिटेशंस पता हो गए। अब बेनिफिट जानना जरूरी है हम लोग के लिए कि क्या बेनिफिट होता है। बेनिफिट तब जानेंगे जब करेंगे, तो पहले करना आना चाहिए, बाद में बेनिफिट हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार मैं कर रहा हूं, आप पहले केवल आंखों को और कानों को एक्टिव कर लीजिए। थोड़ा सा अगर कान एक्टिव ना हो तो थोड़ा सा खींच लीजिए, और आंख नहीं हो तो थोड़ा सा आंख को खोल लीजिए, ताकि एक बार में आपको बात समझ में आ जाए। हो सकता है बहुत सारी बातें पहली बार आप सीखें, जाने, तो आप थोड़ा सा जूम करके पहले एक बार देखिए, इसके बाद में आपको भी करना पड़ेगा। आज बैठने नहीं दूंगा मैं ज्यादा, ठीक है? चलिए देखते हैं। फर्स्टली सूर्य नमस्कार को करने के लिए आपको मैट के फ्रंट लाइन पर आना होगा। ओके, फर्स्ट पोजीशन प्रणाम आसन की स्थिति है। तो प्रणाम आसन की स्थिति के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, पाम्स को आपस में मिलाएंगे, देन एल्बो को आपस में मिलाते हुए पाम्स को चेस्ट रीजन तक लेकर आएंगे। इस कंडीशन में, प्रणाम आसन की इस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है, ये जो थंब वाला पार्ट है ये स्टर्नम के पास में आएगा। पाम्स को टच नहीं करना है, हाथों को टच नहीं करना है, चेस्ट से थोड़ा सा गैप बनाकर रखें और पाम्स को मैक्सिमम प्रेशर दें। फर्स्ट पोजीशन प्रणाम आसन की स्थिति। सेकंड पोजीशन में जाने के लिए आपको पैरों के पंजों को थोड़ा सा वी शेप करें, हील्स में फ्यू इंचेस का गैप करें, देन इनहेल करते हुए मैक्सिमम नीचे की ओर जाएं। ट्राई करें मैक्सिमम, पहली बार कर रहे हैं, जितना आप बैंड कर पा रहे हैं उतना ही बैंड करें, कोई जरूरी नहीं है आप पूरा बैंड करें, जितना पॉसिबल हो रहा है उतना करें। ओके, मैक्सिमम बैक साइड बैंड। यहां पर ये ध्यान रखना है कि दोनों हाथ सीधे कान से मिले हुए, मैक्सिमम बैक साइड बैंड। थ्री पोजीशन मैक्सिमम डाउन फॉरवर्ड। अब यहां पर ये ध्यान रखें कि पाम्स को फुट के जस्ट साइड में प्लेस करें। अगर आपके पाम्स फुट के साइड में टच नहीं हो रहे हैं, फिंगर टिप टच हो रहे हैं या यहां तक बैंड हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बट आपका टारगेट यही होना चाहिए कि पाम्स
फुट के साइड में टच हो, आगे या यहाँ इस तरह से आपको टच नहीं करना है, ओके, फुट के जस्ट साइड में। देन फोरहेड को मैक्सिमम डाउन करने का प्रयास करें। फोर्थ पोजीशन, अश्व संचलन की स्थिति में आपको राइट लेग को पीछे ले जाना है, सामने की ओर देखें, पूरे पाम्स को फ्लोर से टच करें। फिफ्थ पोजीशन, दंडासन है, बॉडी शुड बी स्ट्रेट, पेट को अंदर खींचें, सामने की ओर देखें। सिक्स पोजीशन, अष्टांग नमस्कार है, नी डाउन, चेस्ट डाउन, चिन टच ऑन द फ्लोर। 7 भुजंगासन है, हील्स आपस में मिले हुए। 8 पर्वतासन, हील्स टच ऑन द फ्लोर। 9 राइट लेग को आगे लेकर आएंगे दोनों पाम्स के बीच में, सामने की ओर देखें। 10 पोजीशन, पाद हस्तासन। 11 पोजीशन, हस्त उत्तानासन। एंड 12 पोजीशन, प्रणामासन। रिलीज करेंगे। तो ये सीक्वेंस हम सभी को पहले से भी पता है। अब इसी में हर एक पोज में हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन को जब हम लोग करेंगे तो हाथों को ऊपर उठाएंगे लाइक दिस, पाम्स अपवर्ड, ऊपर ले जाएंगे, पाम्स को आपस में मिलाएंगे, एल्बो को आपस में मिलाते हुए लाइक दिस। ये आपका पूरा स्कैपुलर रीजन, शोल्डर रीजन पूरा मूव ऑन होगा, ओके। चेस्ट की ओपनिंग होगी, आपके थोरेसिक रीजन में पूरा एक्सपेंडेशन होगा लाइक दिस। एक बार फिर से देखें फर्स्ट पोजीशन। 2 पोजीशन में जाने के लिए पैर के पंजे वी शेप में, हील्स में थोड़ा सा गैप, देन मैक्सिमम बैक साइड बेंड, देन थर्ड पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन हम लोगों को क्लियर हो रहा है। चलिए पोजीशन लीजिए, 12 स्टेप लेते हैं। मैट के फ्रंट लाइन पर आ जाइए सभी लोग। सभी लोग कैमरे को ऑन रखें ताकि आपके पोस्चर को यहां से करेक्ट किया जा सके। सभी लोग कैमरे को ऑन रखें प्लीज। 1 पोजीशन, हमारे काउंट के साथ कीजिए, ओके, जल्दी नहीं करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलीज। अब यहां पर थोड़ा सा और डिटेल में देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप 1 पोजीशन ले रहे थे लाइक दिस, और अगर आप 1 पोजीशन ऐसे ले रहे हैं 1 2 3 4, या आप अलाइनमेंट का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको बॉडी में फील भी नहीं होता है कि आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, ओके। अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आपको दोनों पैरों पर खड़े होना है 1 पोजीशन। 2 के लिए मैक्सिमम हाथों को सीधा रखिए, टाइट रखिए, एल्बो को बेंड नहीं होने देना है। हाथों को टाइट रखेंगे तो ये जो थोरेसिक रीजन है मैक्सिमम आपका बैंड होगा और आप मैक्सिमम इनहेल कर पाएंगे। इनहेल करते हुए बैक साइड जाना है, ओके। इनहेल बैक साइड। अगर ये हाथ ढीला रखते हैं तो आप देखिए कितना खिंचाव पड़ रहा है, हाथ टाइट रखते हैं तो कितना खिंचाव पड़ रहा है, दोनों में अंतर आ जाएगा। अभी आप ट्राई कीजिए, सभी लोग खड़े होइए।
हाँ, एल्बो को थोड़ा सा बैंड करते हुए, लूज छोड़ते हुए आप बैंड कीजिए और टाइट रखते हुए बैंड कीजिए, दोनों में आपको अंतर दिखेगा। यस, ट्राई करके देखिए सभी लोग, पता चल रहा है सभी को? एल्बो जब स्ट्रेट होता है तो आपका ये चेस्ट रीजन, थोरेसिक रीजन मैक्सिमम एक्सपेंड होता है। जब आपका एल्बो बैंड होगा तो यहाँ पर प्रॉपर खिंचाव नहीं आएगा, इस शोल्डर मसल से, आपके डेल्टोइड मसल से कोई भी खिंचाव नहीं पड़ता है। ओके, इसलिए आपको हाथों को पूरा सीधा रखना है। ट्राई करें आपके बाइसेप्स कान से मिले हुए हो। यस, देन 3 पोजीशन। अब यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग गलती कर रहे थे कि आगे हाथ रख रहे थे या साइड में रख रहे थे। देखिए, पाम्स आपके फुट से टच, फ्लोर से टच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये मैटर नहीं करता, बट ये जरूरी है कि आप डायरेक्शन तो सही रखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बेंडिंग अभी इतनी है, ओके, इतना ही बैंड कर पा रहे हैं। कल हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े तो हमारी बेंडिंग यहां तक हो जाएगी, लेकिन कब बढ़ेगी? जब अगर आप बढ़ेगी और आप अलाइनमेंट यहाँ किए हुए हैं तो यहाँ करेंगे, तो ये इम्पैक्ट जो पड़ेगा, आपकी मसल्स जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी चाहिए थी वहां नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अलाइनमेंट गड़बड़ है। अगर आपका डायरेक्शन अच्छा होगा तो ये लंबर रीजन का ये जो लोअर बैक है, यहां से आप बैंड कर रहे होंगे, और दूसरा इंपैक्ट ये पड़ेगा, आप लोअर एब्डोमिनल को थाई से टच कर रहे होंगे। यहां अगर आप करते हैं तो जैसे कि इस तरह से आगे पैर के पंजे के आगे आप पाम्स को रखिए, अभी तुरंत आपको इसका अंतर पता चल जाएगा। लाइक दिस, इस तरह से टच कीजिए सभी लोग, आगे पैर के पंजे के आगे रखिए और पाम्स के साइड में रखिए। दोनों में एक बहुत ही गहरा चेंज आ रहा है। जो आपका लोअर एब्डोमिनल है, जब फुट के साइड में होता है पाम, तो ज्यादा क्लोज होता है। यस या नो? इन द सेंस ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है। कहां पर? लोअर एब्डोमिनल पर। जब आगे होगा तो यहां पर प्रेशर नहीं आता है। यस, यू फील इट? हम दिखाएं? यस, पता चल रहा है? तो थर्ड पोजीशन में अगर आपकी बेंडिंग यहां है तो भी आपको डायरेक्शन फुट के साइड में रखना है। ओके, गॉट इट? अब यहाँ पर फोर्थ पोजीशन को देख लीजिए, बहुत सारे लोग फोर्थ पोजीशन भी गलत कर रहे थे। जैसे कि फोर्थ पोजीशन कर रहे हैं, पाम्स को आपने फ्लोर से टच किया, फोर्थ पोजीशन को करने के लिए राइट लेग को ऊपर उठाना है, पूरा पीछे ले जाना है। अब यहाँ पर लोग गलती ये करते हैं कि जैसे थर्ड पोजीशन में है, फोर्थ पोजीशन में जाने के लिए रगड़ते हुए मैट को जाएंगे, रब करते हुए नहीं जाना है। आप यहां पर भी चेक कर लीजिए, जैसे कि आप पैर को ऐसे ले जाते हैं तो कहां पर प्रेशर आ रहा है, और पैर को जब ऊपर उठा के ले जाएंगे तो कहां पर प्रेशर आ रहा है। यस, दोनों तरह से करके देखें। यस, डू इट। पैर को रब करते हुए पहले ले जाइए सभी लोग, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस सभी लोग करेंगे। यस, और पैर को ऊपर उठाते हुए बिना किसी आवाज के पीछे ले जाइए। अंतर पता चल रहा है? ये कोर की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा अगर आप पैर को ऊपर उठाते हुए बिना किसी आवाज के आप पीछे ले जाते हैं। ओके, पैर को अगर रगड़ते हुए ले जाते हैं तो कोई स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। अब यहाँ पर एक चीज और, चौथे पोजीशन में आपको ये ध्यान रखना है, ये जो सिन वाला पार्ट है, नी से नीचे वाला पार्ट, बहुत सारे लोग ऐसे टिल करके रखते हैं, लाइक दिस, या ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे, तो ये अलाइनमेंट आपका सीधा होना चाहिए। थाई फ्लोर के पैरेलल, दोनों पाम्स फ्लोर से टच रहेंगे, आपका बिग टो एंड फिंगर टिप एक ही लाइन में, पीछे वाला पैर सीधा, दोनों पाम्स को फ्लोर से टच करने का प्रयास करें। बहुत बार फैट के कारण ये दोनों पाम्स टच नहीं होते हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे टच होने लगेंगे, बट ये सीन वाला पार्ट टिल नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए 90 डिग्री। चौथे पोजीशन में आइए सभी लोग, फोर्थ पोजीशन में सभी लोग मेंटेन करें। फोर्थ पोजीशन, ध्यान रखें आप टीचर बन रहे हैं, इन बारीकियों को समझिए ताकि आपको करेक्शन करने में आसानी हो। यस,
फोर्थ पोजीशन मेंटेन करें सभी लोग, फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन में ये ध्यान रखें आपको कि आपका ये जो पाम्स हैं, पाम्स के बीच में आपका फुट होना चाहिए। आपका बड़ा वाला अंगूठा और बड़ी वाली उंगलियां एक ही लाइन में हो, ये चेक कर लीजिए, अपनी पोजीशन को खुद करेक्ट करिए। आपकी फिंगर टिप एंड बिग टो एक ही लाइन में, चेक योर पोजीशन। पीछे वाला पैर पूरा सीधा स्ट्रेट रखें। अभी फोर्थ पोजीशन का पता चल रहा है कि ये पावरफुल आसन है, पता चल रहा है कि नहीं? लेकिन पहले करते थे जैसे तैसे लुढ़क लुढ़क के कर लेते थे, तो उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आप जो करें क्वालिटेटिव करें। यस, होल्ड करेंगे 20 काउंट फोर्थ पोजीशन में। यस, होल्ड सभी लोग मेंटेन करें। 1 फोर्थ पोजीशन, नॉट फिफ्थ। गायत्री जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सामने देखिए, सामने की ओर देखें। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब जैसे कि अगर आपको फिफ्थ पोजीशन में जाना है फोर्थ से, तो बिना आवाज किए इस पैर को भी, आगे वाले पैर को भी पीछे ले जाएंगे दंडासन में। ओके, चलिए सब लोग खड़े हो जाइए, ज्यादा बैठिए मत, रेस्ट नहीं करना है आपको। 1 पोजीशन अगेन, 1 पोजीशन 2 3। जैसा बताया गया है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जितनी भी हो मैटर नहीं करता, बट आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए, दिशा सही होनी चाहिए। ओके, 4। वेरी गुड। अब बिना आवाज किए आगे वाले पैर को भी पीछे ले जाएं दंडासन की स्थिति में। दंडासन, दंडासन, बॉडी शुड बी स्ट्रेट। बैठ जाइए। 4 तक क्लियर हो चुका है लगभग। अब 5वीं पोस्चर को पहले समझिए फिर करिए। जैसे कि बहुत सारे लोग कर रहे थे, अभी मैं देख रहा था, ऐसे किया, ऐसे ऐसे किए हुए हैं। बॉडी पोस्चर देख रहे हैं, लटके हुए हैं पूरा, कमर लटकी जा रही है नीचे की ओर, प्रेशर आपके लंबर रीजन पर आ रहा है, स्कैपुला पर आ रहा है। दैट इज रॉन्ग पोजीशन, ये आपकी गलत पोजीशन है। आपको बैक पेन हो सकता है केवल दंडासन को गलत तरीके से करने से। लंबर रीजन पर आपके एक्सेसिव प्रेशर जनरेट होगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पनिशमेंट नहीं मिली है, आसन को बहुत सुंदरता से करें। देख रहे हैं, बॉडी शुड बी स्ट्रेट। अब हमारे लंबर रीजन पर कोई प्रेशर नहीं है, स्कैपुला पर कोई प्रेशर नहीं है। बहुत सारे लोग शोल्डर को इस तरह से डाउन करके रखते हैं, लाइक दिस। देख रहे हैं, ये पोजीशन और ये पोजीशन, अंतर दिख रहा है। स्कैपुला, ये जो शोल्डर रीजन है, यहां पर कोई प्रेशर ना हो, लंबर रीजन पर कोई प्रेशर ना हो, तो ये करेक्ट पोजीशन है। एक बार फिर से पोजीशन में आइए, फिफ्थ पोजीशन में, अभी पता चल जाएगा। अपनी गलती खुद से डिटेक्ट करना सीखिए। यस, करिए फिफ्थ पोजीशन को। अब जिन लोगों को लंबर रीजन पर प्रेशर आ रहा है, या स्कैपुला, ये जो कंधे वाली हड्डी है, यहां पर प्रेशर फील हो रहा है, समझ जाइए कि गलत पोजीशन है, वापस आ जाइए। अब समझिए क्या करना इसमें कैसे है, किस तरह से आप दूसरों को बताएंगे कि आप राइट पोजीशन कैसे करें। फर्स्ट इसका ये स्टेप है कि आपको बॉडी को स्ट्रेट रख लेना है। देन वैली रीजन, जो पेट वाला भाग है, उसको अंदर खींचना है। जैसे ही वैली को अंदर खींचेंगे तो लंबर रीजन का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। वैली को अंदर खींचने का मतलब ये है कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पूरे बॉडी में, लंबर रीजन पर प्रेशर कम हो जाएगा। देन आपको शोल्डर को, स्कैपुला को थोड़ा सा चेस्ट को ऊपर की ओर पुश करके रखना है। देन थर्ड पॉइंट इज
आपको हील्स को पीछे की ओर, नीचे की ओर पुश करना है और सामने की ओर देखना है। अब इसका जो प्रेशर होगा रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स इन द सेंस वैली रीजन पर आएगा। मैक्सिमम प्रेशर वैली रीजन पर आएगा। आप 20 काउंट होल्ड करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपने कितना कमा के रखा है इधर। ओके, चलिए डू इट। यस, तीनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। पेट को अंदर खींच कर रखें, चेस्ट ब्रीदिंग ऑन रखें, शोल्डर को ऊपर की ओर पुश करें, पैरों को मिलाकर रखें, हील्स टुगेदर, हील्स को पीछे की ओर पुश करें एंड होल्ड करें, सामने की ओर देखिए। यस, वेरी गुड। हिप को डाउन कीजिए, रेखा, रेखा जी। यस, होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलीज करें। कुछ लोगों के अभी भी गड़बड़ हो रहे हैं। अब देखिए, ये एक बात तो ये पता चल गई कि ये अब थोड़ा सा सही लाइन पर आ रही है गाड़ी। यस या नो? पता चल रहा है, लाइन पे आ रही है गाड़ी। अभी इसमें ये चीज समझनी है कि आपका पेट हमने करेक्ट कर लिया, शोल्डर को ऊपर की ओर पुश कर दिया, हील को पीछे की ओर पुश कर दिया, लेकिन यहां पर भी बहुत सारे लोग गड़बड़ कर रहे हैं। पाम्स की पोजीशन अगर ऐसी है तो हिप ये आपका ऊपर ही उठेगा। यहां पर ये भी ध्यान रखना है कि आपके पाम्स शोल्डर के जस्ट नीचे होना चाहिए, यानी आपके आर्म्स की पोजीशन 90 डिग्री हो, टिल ना हो, आगे की ओर या पीछे की ओर ना हो। ये अलाइनमेंट देखने से ही आपको कोई आसन कर रहा हो, एक आपका केवल एक बार देख लें, 20 गलतियां ऑटोमेटिक आप बता सकते हैं कि यहाँ पर करेक्शन करना है। टीचर की क्वालिटी है ये। ओके, तो पाम्स आपके शोल्डर के जस्ट नीचे होना चाहिए। यस, करेक्ट इट एंड होल्ड इट। सभी लोग करेंगे। पेट को अंदर खींचिए, शोल्डर को ऊपर की ओर पुश कीजिए, हील को पीछे की ओर पुश कीजिए, पाम्स आपके शोल्डर के जस्ट नीचे। योगा 23 जिन्होंने लिखा है अपना नाम वो ध्यान दें। पैरों को मिलाइए, होल्ड, पेट को अंदर खींचिए, स्माइलिंग फेस, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेरी गुड। समझ में आ रहा है? अभी पता चल रहा है कहां पर प्रेशर आना चाहिए, कहां पर आ रहा है। करेक्ट हुआ। अब ऐसा नहीं कि आज ही करेक्ट हो जाएगा, आज आपको टेक्निक पता चल गई है, प्रैक्टिस करेंगे इसकी, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, देन बात बन जाएगी। ओके, चलिए खड़े हो जाइए, ज्यादा रेस्ट मत करिए, थके थोड़ी हैं आप, कुछ किया थोड़ी है अभी, सीख ही तो रहे हैं। यस, खड़े होइए, वन पोजीशन, वन पोजीशन जैसा बताया गया है वैसा ही लीजिए। 2 3 4 5 6 रिलीज कीजिए, बैठ जाइए, यहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं, मतलब आगे का नहीं सीखा है आप। ठीक है, बहुत सारे लोग लेट गए थे, बहुत सारे लोग सोचते कि यही रेस्ट कंडीशन है, इसी में लेट जाओ, सो जाओ इसी में। देखिए, फिफ्थ पोजीशन जैसे कि आपने मेंटेन किया, अब फिफ्थ से जब आपको 6 में जाना है, बहुत ही स्मूथली पहले नी को ड्रॉप करेंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको नी को ड्रॉप करना है। देन सेकंड स्टेप ये है कि आपको एल्बो को बैंड करना है, ये मेन पार्ट है यहाँ का। जैसे कि एल्बो को मैंने बैंड किया तो ये चेस्ट नीचे जाएगा, इन द सेंस सेकंड स्टेप में आपको चेस्ट को फ्लोर से टच करना है और चिन फ्लोर से टच करना है, तो यहाँ पर एल्बो को बैंड करते हुए नीचे जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे फैल जाएंगे, बहुत सारे लोग ज्यादा ही एडवांस कर देंगे,
तो आप करें क्या, राइट पोस्चर क्या है उसको आपको समझना है। फर्स्टली आपको दंडासन की स्थिति में आना है, लाइक दिस, नी ड्रॉप करना है, एल्बो को बेंड करते हुए नीचे जाना है। अब आपका जो चिन वाला पार्ट है वो फिंगर टिप से हाथ की उंगलियों के टिप्स के बराबर होगा, ना आगे ना ज्यादा पीछे। तो आपको यहाँ पर अलाइनमेंट करेक्शन हो जाएगा कि आपका हिप रीजन ऊपर रहेगा, पाम्स फ्लोर से टच रहेंगे, आपकी फिंगर टिप के लाइन में चिन रहेगा, एंड यहाँ पर आपको होल्ड करना है। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे हाथों को इस तरह से रेस्ट कंडीशन में नहीं रखेंगे, एल्बो ऊपर ही रहेगा, बॉडी से क्लोज रहेगा एंड होल्ड करेंगे। 36 पोजीशन, टोज इन रहेंगे। यहां से जब आप 7th पोजीशन में जाएंगे तो पंजों को फ्लैट करेंगे पहले, देन ऊपर उठेंगे, हील्स मिलाकर रखेंगे। ओके, सो पहले आप दंडासन की स्थिति में आइए सभी लोग, देन नी ड्रॉप करें, एल्बो को बेंड करते हुए नीचे जाएं, चिन को फ्लोर से टच करें। यस, 6th पोजीशन में आइए सभी लोग, 5th से 6th पोजीशन में आएंगे, 5th से 6th पोजीशन में आइए, पैरों को मिलाकर रखिए, हील्स आपस में मिले हुए, चिन का लाइन और फिंगर टिप का लाइन एक ही लाइन में हो। पोजीशन को चेक करें, सिम्मी जी लेट गए हैं पूरे, और ध्यान दीजिए थोड़ा सा। 7 पोजीशन, पंजों को फ्लैट करें फर्स्टली, हील्स को मिलाएं एंड एल्बो स्ट्रेट करें, भुजंग आसन की स्थिति, वेरी गुड। देन यहीं से 8th पोजीशन में आए, 8th पोजीशन, बैठ जाइए, फिर से गड़बड़ हो गई, पहले फिर से 5th पोजीशन में आ जाइए। यस, 5th पोजीशन लीजिए सभी लोग, जो आपका फेवरेट है 5th पोजीशन, यस उसी को करना है जो आपने सीखा है। 5th पोजीशन में आइए, देन 6th पोजीशन, 7, 8, फिर से 7 में आइए, फिर से 8, बैठ जाइए। अभी देखिए 7 से जब 8 में आ रहे थे आप, तो कितने लोगों का नी फ्लोर से टच हो रहा था, ये ऑब्जर्वेशन करिए। सभी लोग फिर से 7th पोजीशन में आ जाइए। यस, बैठिए मत, रेस्ट मत करिए, रेस्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है। 7th पोजीशन में आइए, भुजंग आसन की स्थिति, हील्स को मिलाकर रखें, देन 8th में जाइए। अब आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा कितने लोगों के नी फ्लोर से टच हुए हैं, रेज योर हैंड। फ्लोर से टच होते हुए ऊपर आए हैं, यस बहुत सारे लोगों के। देखिए यही आपका गलत पोस्चर है, जो अगर आपका नी फ्लोर से टच हो रहा है, इट इज रॉन्ग पोस्चर। जब भी आप वापस आ रहे हैं 7th से, तो आपको ये ध्यान रखना है पहले टोज इन करना है। यहां पर ध्यान दीजिए, 7th से 8th में आने के लिए पहले टोज इन करिए, लेग को टाइट करिए, थोड़ा सा टाइट करेंगे तो नी ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएंगे, फ्लोर को छोड़ देंगे, देन आपको 8th पोजीशन में आना है। तो विदाउट नी टच किए आपको ऊपर आ जाना है। एक बार फिर से समझिए, 7th पोजीशन में आप हैं, पंजे फ्लैट हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं, देन 8th पोजीशन में आने के लिए टोज इन कर लेंगे लाइक दिस। जब 8th में आना होगा, देन लेग को टाइट करेंगे, नी ऑटोमेटिक फ्लोर से ऊपर उठ जाएगा, देन आपको माउंटेन पोज में आना है विदाउट नी टच। यस, ट्राई करें सभी लोग, 7th में आइए और टेक्निक के अनुसार ऊपर आइए 8th पोजीशन में। यस,
8, फिर से कर लीजिए 7, फिर से 7 में आइए 8, यस। अभी आपका जैसे कि जब आप डायनामिकली सूर्य नमस्कार करते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे, तो अगर यही आदत बनी रही तो कभी हो सकता है नाप तौल के तो पैर नीचे आएंगे नहीं, कभी तेजी से आ सकते हैं, तो इंजरी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके पटेला बोन पर, नी कैप पर। इसलिए बहुत ही आपको सावधानी से जो भी अभ्यास कर रहे हैं गलत प्रैक्टिस ना हो। अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आप फास्ट भी करेंगे तो भी आपसे सही ही होगा, अगर अच्छी आदत पड़ जाएगी तो। गॉट इट? चलिए खड़े हो जाइए, बैठिए मत, ज्ञान बहुत लेते हैं आप लोग। 1 पोजीशन, 2, 3 जैसे बताया गया है, 4, 5, 6 पोजीशन। 6 भूल गए? योगा 23। 7, हील्स को मिलाइए। 8, टेक्निक का यूज करते हुए, वेरी गुड। 9, राइट लेग ही आगे लाएंगे। चलिए अब 9 पोजीशन सीखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 8 पोजीशन में हैं और आपको हमने कहा 9 पोजीशन में आना है, तो 9 पोजीशन में आने के लिए राइट लेग को ही ऊपर उठाते हुए आगे लाएंगे, ध्यान रखेंगे रगड़ेंगे नहीं। अब बहुत सारे लोग के पैर यहीं तक आ रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण, प्रैक्टिस नहीं है तो यहीं तक आ रहे हैं या थोड़ा और आगे आ रहे हैं, या फिर लोग थोड़ा सा स्मार्ट काम कर रहे हैं तो हाथों को पीछे खींच ले रहे हैं और पोस्चर इस तरह से ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, राइट वे ये है कि आपका जैसे फॉर एग्जांपल आपने 8 पोजीशन में है, 9th में आए, पैर यहीं तक आया है आपका। अब आपको क्या करना है, ये इसकी स्ट्रेंथ कम है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, इसलिए यहीं तक आया है। सेम साइड वाले हाथ से एंकल ज्वाइंट को ग्रिप करेंगे और आगे थोड़ा सा रखेंगे। आपको अलाइनमेंट में लेकर आना है, सामने की ओर देखना है। ओके, ये आप धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एक समय आएगा जैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी फिर आपको आगे पकड़ के लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आ जाया करेगा। ओके, सो 8th पोजीशन में आइए और पैर पाम्स के बीच में लाने का प्रयास कीजिए, पाम्स को पीछे की ओर शिफ्ट नहीं करना है। यस, 9, पीछे वाले पैर को सीधा कीजिए, बैक लेग शुड बी स्ट्रेट। 10 पोजीशन, बिना आवाज किए दूसरा पैर, पीछे वाला पैर भी आगे लेकर आइए। यस, बिना आवाज किए, पाद हस्तासन। 11 पोजीशन, हाथों को जैसे कि स्ट्रेट करने को बताया गया है आपको, स्ट्रेट करें मैक्सिमम, बैंड करना ज्यादा जरूरी नहीं है जितना स्ट्रेट करना जरूरी है। ओके, ध्यान दीजिए। 12, अरे वाह बहुत अच्छा, आप सभी सीख चुके हैं लगभग सूर्य नमस्कार, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार फिर से करके दिखाइए। यस, पोजीशन लीजिए। 1 पोजीशन, 2, 3, 4, जल्दबाजी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करें, कोई कंपटीशन नहीं है, अभी सीखना है आपको और सिखाना भी है दूसरों को। 5, अलाइनमेंट का ध्यान रखें। 6,
7 heels together, 8 9 10 11 12। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी जैसे कि हम लोगों को आ तो गया है, बट थोड़ा सा गड़बड़ ये हो रहा है कि हम लोगों को ब्रीदिंग अभी नहीं आती। खड़े रहिए, बैठिए मत, अरे अरे बैठना तो है ही नहीं। ब्रीदिंग को कनेक्ट करते हुए आप करेंगे। 1 पोजीशन, नॉर्मल ब्रेथ। 2 inhale back side, 3 exhale, 4 inhale, 5 exhale, 6 breath hold, 6 पोजीशन ब्रेथ होल्ड। 6 पोजीशन करना है। आरती जी, आरती रीना जी क्या कर रहे हैं? 7 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 10 exhale, 11 inhale, 12 exhale। ब्रीदिंग पता चल रही है? क्या करना है? पहली पोजीशन में नॉर्मल ब्रेथ, देन सेकंड में इनहेल, देन एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। 6 पोजीशन में ब्रेथ रिटेन करना है, ब्रेथ होल्ड करना है। ओके, समझ में आ रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा है? चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। यस, ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट योर ब्रेथ। लास्ट राउंड, 1 पोजीशन, 2 inhale, 3 exhale, 4 inhale, 5 exhale, 6 breath hold, outer breath retention, 7 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 10 exhale, 11 inhale, 12 exhale। बैठ जाइए, आप सभी बैठ जाएं। सूर्य नमस्कार समझ में आ रहा है? कैसे कराना है ये समझ में आया? लोग क्या क्या गलतियां करेंगे ये समझ में आया? लोग बहुत सारी गलतियां करेंगे और लोग कहते हैं हम 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो ज्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है। अब हम लोग समझते हैं इसके बेनिफिट क्या होते हैं। थोड़ा कमर सीधी कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है हमारी? हेलो, आवाज आ रही है? ओके, कोई है जिनको आवाज नहीं आ रही है तो देख लीजिए, आपके यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू होगा आई थिंक।
सो अब इसके बेनिफिट को समझ लेते हैं। जैसे करना आ गया, हम लोग को कराना भी आ गया। अब दूसरा व्यक्ति जब सामने आपसे करेगा, 1 to 12 आप काउंट करेंगे और देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो आपको गलतियां पता नहीं चल जाएंगी? पता चलेगा कि कहां पर गड़बड़ कर रहा है, क्या करेक्शन करना चाहिए, किस तरह से ये सही कर सकता है, क्या करेक्शन ये कर ले तो ये इसका पोस्चर सही हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये विजन आपको चाहिए, ये टीचिंग की क्वालिटी है कि आप इस टीचिंग क्वालिटी को होल्ड ऑन करेंगे, तब आप दूसरों को करा सकते हैं। वरना 1 to 12 काउंटिंग सबको आती है, सबको पता है पहले पोजीशन में क्या है, 7वें में क्या है, 8वें में क्या है और 12वें में क्या है, सभी को पता है, बट कराना आना चाहिए। ये टीचिंग क्वालिटी इसी पर निर्भर करती है कि हम लोग कराना सीखें। और आपने कितने राउंड अभी तक कर लिए होंगे इस वर्कशॉप में? अभी कितने राउंड कर लिए लगभग सूर्य नमस्कार? 4-5 राउंड कर लिए, ठीक है। मैंने कितने राउंड किए? मैंने 6 राउंड किए। कुछ लोग कह रहे हैं अरे नहीं, मैंने एक भी राउंड नहीं किया, केवल एक राउंड पहले दिखाया था। बाकी हमने आप पे फोकस किया कि आप कैसे कर रहे हैं। मतलब टीचर को ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, टीचर को ज्यादा कराने की जरूरत है। समझ रहे हैं? इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हो अरे हम कैसे कराएंगे, हमसे होता नहीं है। तो आप सर्कस वाले थोड़ी हैं जो करके दिखाएंगे सब चीज। आपको कराने की स्किल होनी चाहिए कि किस तरह से आपको दूसरों को इंस्ट्रक्ट करना है। दूसरा व्यक्ति सामने सीखने के लिए आपको बुला रहा है या आपके पास आ रहा है, आपका सर्कस देखने के लिए नहीं आ रहा है कि आप सूर्य नमस्कार दिखाइए, ठीक है हम पैसे आपको देंगे डेली, आप डेली 4 राउंड करके दिखाइएगा। ऐसा कोई करता है क्या? नहीं। वो सीखना चाहता है, हर एक स्टेप की बारीकियों को समझना चाहता है, अलाइनमेंट को सीखना चाहता है, उसके क्या बेनिफिट होंगे वो चीजें सीखना चाहता है। अब जैसे कि अब इसके बेनिफिट की बात करें तो एक लाइन आप हमेशा याद रखिएगा सूर्य नमस्कार की। जैसे कि आपने अगर थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज हो तो आपको पता होगा, जो मोटरसाइकिल्स आती हैं उनमें सीसी लिखा होता है, 150 सीसी, 125 सीसी, 200 सीसी लिखा होता है। और जो इंजन आते हैं बहुत सारे, तो उनकी पावर होती है हॉर्स पावर में कि ये इतने हॉर्स पावर का है, ये इतने हॉर्स पावर का है। उसी तरह से बॉडी की अगर स्ट्रेंथ देखी जाए तो इसकी स्ट्रेंथ, इसकी हॉर्स पावर बढ़ जाएगी अगर आप सूर्य नमस्कार करेंगे। वो कैसे, उसको थोड़ा सा साइंटिफिकली समझते हैं। इन द सेंस सूर्य नमस्कार को करने से आपको 600 एबव जो मसल्स हैं आपकी बॉडी में, इंटरनल और एक्सटर्नल, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों पैरेलल इंक्रीज होते हैं। आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, दोनों चीजें सिमिलरली इंक्रीज होती है। अब किसी भी चीज की अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाए, कार्य क्षमता बढ़ जाए, तो वो अच्छा काम करेगा या नहीं? जैसे कि अगर आपकी बॉडी में, हाथों में जान नहीं है, आप मसल्स में पे आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे। बट इसमें अगर स्ट्रेंथ आ जाए, पैरों में स्ट्रेंथ आ जाए, इंटरनल ऑर्गन्स में स्ट्रेंथ आ जाए, तो उसमें जो भी विकार हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। स्ट्रेंथ बढ़ जाने से आपके इंटरनल ऑर्गन्स की भी क्षमता बढ़ने लगती है। तो ये मस्कुलर लेवल पर तो काम करता ही है, साथ ही साथ आपके मस्तिष्क को बैलेंस करने और माइंड टू बॉडी कोऑर्डिनेट करने में इसका मेन रोल है सूर्य नमस्कार का। क्योंकि सूर्य के अनुसार हम लोगों का जीवन चलता है। सूर्य उगता है, हम लोग जग जाते हैं, सूर्य अस्त होता है, हम लोग सोने की तैयारी करते हैं। तो सूर्य के अनुसार हम लोग की दैनिक जीवनचर्या है। और अगर बॉडी की बात करें तो आपके शरीर में सूर्य भी स्थापित है, जिसे नाभि क्षेत्र कहते हैं, आप सभी को पता होगा। और इसे मणिपुर क्षेत्र कहते हैं, इसे सूर्य क्षेत्र भी कहते हैं, जो नेवल रीजन है। और ये भी हम लोगों को पता है, इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, पाचन तंत्र। ये भी हम लोगों को पता है कि यहाँ पर जठराग्नि होती है, अग्नि मतलब सूर्य। तो ये जठराग्नि भी आपकी पावरफुल होने लगती है, संतुलित होने लगती है, बैलेंस होने लगती है। ये फायर जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए तो भी गड़बड़, और बिल्कुल डिम हो जाए तो भी गड़बड़, मतलब डाइजेशन कम हो जाएगा। ये बैलेंस होनी चाहिए।
ये जो फायर है ये कंबाइंड कंबशन में होनी चाहिए, कंबाइंड होनी चाहिए, बिल्कुल बैलेंस, आपका डाइजेशन परफेक्ट। तो ये सूर्य नमस्कार से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपके न्यूरोटिक प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, आपके मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, और ओवरऑल कहें तो आपके माइंड एंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन करता है सूर्य नमस्कार। मतलब अगर सूर्य नमस्कार की बेनिफिट की बात करें तो हजारों के हजारों हैं, आप गिनते हुए थक जाएंगे, बट लिमिटेशंस का ध्यान रखेंगे। इसीलिए सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, लिमिटेशंस। ये पता होना चाहिए किसको नहीं करना है, किसके लिए केयरफुली करना है, किसको अवॉइडेबल है, वो सारी चीजें पहले हम लोग को पता होनी चाहिए, देन हम लोग सीखते हैं। ठीक है, आवाज प्रॉपर आ रही है हमारी? हम यहाँ से चिल्ला के बोल रहे हैं और डिवाइस के साथ ही बैठे हैं, तो हमारी डिवाइस तो काम कर रही है, आप चेक कर लीजिए अगर जिसको आवाज कम आ रही हो। सो ये आपकी थी प्रैक्टिकल की क्लास। कल की प्रैक्टिकल क्लास में हम कुछ और नया सीखेंगे। आज की जो थ्योरी सेशन है वो 2 बजे से होगा, 2 बजे नून से, दोपहर के 2 बजे से। तो जो लोग नहीं आए हैं उनको आपको जगाना है, उनके घर जाना है और जगाना है कि जग जाइए, और आपको भी क्लास में ज्वाइन करना चाहिए। आज हमने सीखा है, कुछ सीखा है या नहीं? यस, मजा आया क्लास में? ठीक है, ओके। आपको बोर तो नहीं हुआ कि 1 घंटे बेकार हो गए, क्या ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं लगा? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर लगा भी है तो थोड़ा सा अभी आपको दूसरों को जगाना है। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी हम चैट खोल देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, तो उसमें आपका जो एक्सपीरियंस रहा आज की क्लास का, जैसा भी अच्छा लगा तो आप अपने ग्रुप में उस कमेंट को जरूर लिख दें। उससे क्या होगा, हमें पता है कि मैंने कैसा कराया। ओके, हमारी तारीफ नहीं मुझे सुनना है, बट उसमें इससे ये हो जाएगा आपके कमेंट से कि दूसरे लोग जो नहीं जुड़े हैं या फिर सोचते थे कि फ्री का ही वर्कशॉप है, क्या जुड़ेंगे, क्या बात करेंगे, तो आपके कमेंट से वो लोग जग जाएंगे। ठीक है, रेडी? तो आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो अपने रिव्यू, आज की क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो जरूर लिख दें, ताकि लोगों की नींद खुल जाए कि हाँ कुछ छूट गया हमसे। ठीक है ताकि 2 बजे की क्लास में वो लोग भी बैठ सकें। थैंक यू टू ऑल। अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं, जो लोग 2 बजे से 3 बजे के बीच में आप ज्वाइन करेंगे, उसमें भी कुछ यूनिक चीजें आपको बताई जाएंगी योग से संबंधित। ओके, थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम। ओम शांति, शांति, शांति। Rub both palms, release, release and release. Thank you to all. Namaste. हम लोग अब कितने बजे मिलेंगे? 2 बजे। खाना जल्दी खा लीजिएगा वरना उबासी लेंगे आप हमारी क्लास में, इसलिए जल्दी खाना खा के आराम से बैठ जाइएगा 2 बजे तक। ठीक है, 2 बजे हम लोग बैठेंगे और जानेंगे थ्योरी सेशन के पहले सेशन को। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपने ग्रुप में अपने रिव्यू, अपने आपका जो एक्सपीरियंस रहा जरूर शेयर करें। थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं 2 बजे।